चलो कहानी कहते हैं। बहुत दिन हुए घर में बैठे बैठे, बदन के सारे पुर्जे लगते हैं कुछ ऐंठे ऐंठे। चलो कहानी कहते हैं। बंद है गांव की गलियों में, घर के बरामदों में खेलना, हंसी हंसी में एक दूसरे को ठेलना, कभी सहेली से झूठ मूठ रूठ जाना, कभी उसी सहेली को बार बार मनाना। कंचे गिट्टे छुपा छुपी हर खेल बंद है। आसमान में जो हवा चलती थी ना, वो भी कुछ मंद है। घर से बाहर निकलना मना है। सुना है कोई वायरस है जो हवा में तना है। उसे हराना ही है तो घर बैठकर अजब गजब कहानियों की माला पिरोते हैं। चलो कहानी कहते हैं। कहानी ऐसी जो तूने माँ से सुनी हो, मुझे दादी ने सुनाई हो। कहानी ऐसी जो तूने माँ से सुनी हो तो मुझे दादी ने सुनाई हो। कहानी ऐसी जिसमें तेरी और मेरी ज़िंदगी समाई हो। चलो कहानी कहते हैं। बहुत दिन हुए घर में बैठे बैठे, बदन के सारे पुर्जे लगते हैं कुछ ऐंठे ऐंठे। चलो कहानी कहते हैं। मेरा नाम भावना खरवड़ है। मैं जिला राजसमंद, राज्य राजस्थान, इम्पैक्ट सिस्टी सेवा समिति, केंद्र कड़ौकागुड़ा, LC 0-2001। मैं कहानी सुना रही हूँ। उसका नाम है भाग्य। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहता। वो दोनों बहुत गरीब थे। वो बूढ़ी औरत अंधी थी। उसके बेटे को वो बोलती है, तू कमाने विदेश चला जा। विदेश नहीं, सॉरी, राज दरबार, वहाँ राजा के वहाँ नौकरी करना। उसके बेटे ने बोला, ठीक है माँ। सुबह उठ के उस बूढ़ी औरत ने खाना बनाना शुरू किया। वो बूढ़ी औरत अंधी थी, उसके बेटे के लिए हलवा बना रही थी। वो अंधी थी, उस हलवे को वो अच्छे से हिला रही थी। उसका घर झोपड़ी टाइप था। वो उस छत से सांप उसमें गिर गया, फिर उसको दिखाई नहीं। उसने उस हलवे में पका लिया उस सांप। फिर उसको एक डिब्बे में पैक कर लिया। फिर उसका बेटा राज दरबार में नौकरी करने के लिए रवाना हुआ। उसने एक रास्ते में आराम किया। उसने सोचा लड्डू खा लूं, फिर उसने कहा नहीं, आगे जाकर ही खाऊंगा। फिर वो वहाँ गया। राज दरबार में सैनिकों ने उसका रास्ता रोक लिया। सैनिक बोले, ऐसे नहीं जाने देंगे, कुछ हमको भी देना होगा। उस सैनिकों ने बोला, इस डिब्बे में क्या है, तुम तो मुझे यहीं दे दो। वहाँ बहुत सारे रास्ते थे, सब सैनिकों ने वहीं मांगा। फिर उसने वो लड्डू ही खिलाए सबको। लड्डू खिलाए तो सब बेहोश हो गए। तो ये बात राज दरबार में राजा के पास गई। राजा ने बोला, ऐसी घटना मैंने पहली बार सुनी है, ऐसा कैसे हो सकता है। राजा ने फिर बोला, सैनिकों को बोला, उस व्यक्ति को राज दरबार में बुलाया जाए। फिर सैनिक उस व्यक्ति को राज दरबार में लेकर आए। फिर राजा ने उसको नौकरी दी, जो सैनिकों से भी ऊपर होता है वो नौकरी। उस व्यक्ति को राजा ने बोला, अब युद्ध की तैयारी करनी है, तुम मेरे साथ चलो, घोड़े को सेलेक्ट करना है। वो मन ही मन घबराने लगा, मैंने तो कभी युद्ध लड़ा ही नहीं, मैं कैसे लड़ूंगा। तो वो घोड़े को सेलेक्ट करने वहाँ गया। तो वो घोड़े बहुत ही हट्टे पसले थे, हट्टे कट्टे थे। फिर उसने एक थके हुए घोड़े को सेलेक्ट किया। फिर उसने कहा, ये घोड़ा थका हुआ है, युद्ध करने जाऊंगा तो ये पीछे रह जाएगा और मैं बच जाऊंगा। फिर राजा ने बोला, वाह, तुम्हें तो घोड़े सेलेक्ट करने की भी कला है। राजा ने बोला, यह घोड़ा तो बहुत होशियार है, एक इसकी टांग टूटी हुई है, फिर
फिर भी उसने उसी को ही पसंद किया और वो घोड़ा बहुत बेस्ट था। अगले दिन युद्ध लड़ने गए। वहाँ दूसरी सेना और वो भी आमने सामने खड़े थे। इतनी सारी भारी सेना को देखकर वो घबराने लगा। फिर वो सोचने लगा कि मैंने तो बैल ही चराए हैं, मैंने तो कभी घोड़े को नहीं चलाया है। अब वो और घबराने लगा। फिर उसने उस घोड़े की लगाम खींची। घोड़ा तो भागने लगा तेज। फिर वो घोड़ा सेना के सामने होकर दौड़ने लगा। फिर दूसरी सेना घबराने लगी, यहाँ तो बहुत शक्तिशाली इंसान है, डर ही नहीं रहा है, अकेला आ रहा है। फिर वो व्यक्ति घबरा रहा था, मैं तो इस घोड़े को रोक रहा था, ये आगे भाग रहा है, अब मैं क्या करूं? फिर वहाँ पर एक पेड़ था, वो सड़ा हुआ था। फिर उसने सोचा कि मैं ये टहनी पकड़कर यहीं लटक जाऊंगा, घोड़ा तो आगे भाग जाएगा। जैसे ही वो उस पेड़ के पास गया, उस पेड़ की टहनी को पकड़ा और वो पेड़ भी उसके साथ में चलने लगा। फिर सामने वाली सेना घबराने लगी, अरे यार, इतना शक्तिशाली इंसान। फिर वो सामने वाली सेना डर कर भाग गई। राजा ने फिर उस व्यक्ति की बहुत तारीफ की गई और उसको इनाम भी दिया गया। धन्यवाद।